अगर मान लीजिए लोकसभा इसको, संसद इसको पारित कर देती है और ये कानून की शक्ल में आता है, तो क्या बदलाव देख रहे हैं और ये कब तक एग्जीक्यूशन में आ सकता है, और इससे क्या आपको लगता है भारत की राजनीति में क्या बड़ा फर्क आ सकता है? देखिए, अगर ये बिल इस टर्म में पास हो जाता है, जी। तो अगर 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा, उसका जो पहला सेशन होगा, उसको बोला जाएगा अपॉइंटेड डेट। यानी वो अपॉइंटेड डेट होगा इस बिल का। उससे 5 साल तक की टर्म जो है वो लोकसभा की फिक्स हो जाएगी। उस दौरान जितने भी विधानसभा चुनाव होंगे, जैसे मान लेते हैं 2032 में यूपी का ही चुनाव होगा, उसका जो टर्म होगा वो 2034 तक ही रहेगा। यानी इस 5 साल में सारी असेंबलीज का टर्म जो है वो 2034 के बीच में रहेगा, और 2034 में पहला वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। अब इसके फायदे तो पॉलिसी पैरालिसिस, कॉस्ट सेविंग्स, इसकी बात बहुत सारी हम लोगों ने सुनी है। एक जो सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगता है होगा, वो ये है कि आज भारत के प्रधानमंत्री, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर कैबिनेट के हर स्टेट में कैंपेन पे कितना समय व्यक्त करते हैं। अगर हम एक एक दिन भी ले लें, एक दिन भी ले लें, तो अगर 5 साल में 30 चुनाव होते हैं, तो कम से कम 30 दिन प्रधानमंत्री जी के अपने चीफ कैंपेनर होने की वजह से उन राज्य के चुनावों में खर्च होते हैं। ये समय बचेगा। और ये आप सबका ऐड कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर का, योगी जी जाके हर जगह कैंपेन कर रहे हैं, मिनिस्टर्स कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो ये समय बचेगा, और ये समय का सदुपयोग हो सकता है भारत के डेवलपमेंट के लिए, और भी बिल्स के लिए, पॉलिसी के लिए, विजन के लिए। तो इलेक्शन मोड में जो भारत रहता है पूरे 5 साल, वो जो है कहीं ना कहीं इससे हमको जो है वो छुटकारा मिल सकता है। और पॉलिसी, विजन, डायरेक्शन, इन सब चीजों के लिए नेता सब लोग उपलब्ध रह सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। अभी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था राजस्थान का। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विधानसभा हुआ, फिर सरकार अस्तित्व में आई, जनता पहुंची कि भाई हमारा कुछ काम शुरू करो। बोले अभी चुप रहो, लोकसभा निपटाएं। क्या बोले, 6 महीने सरकार पूरी लगी रही चुनाव में, उसमें विपक्ष वाले भी लगे रहे, सरकार, लेकिन काम तो सरकार को करना। तो 6 महीने उसमें चले गए। बोले उससे निपटे तो पता लगा पंचायत आ गई है, फिर पता लगा लोकल बॉडीज आ गए। क्या 3 साल, 3.5 साल इसी में चले गए, 6-6 महीने के हिसाब से। खैर, अरविंद सिंह जी, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र पर खतरा है, संघीय ढांचे पर खतरा है। जी अमिताभ अरविंद जी। सिंह जी, जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही, आ रही, आ रही, आ रही। देखिए, अभी मैं धर्मेंद्र यादव जी को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि भारत का जो संविधान है उसका उल्लंघन है ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल, और खासकर दलितों, पिछड़ों, उनके हक पर हमला है। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, और भारत का संविधान में थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा था कि ये किस अनुच्छेद और उप अनुच्छेद का ये बिल उल्लंघन कर रहा है। उनको बताना भी चाहिए था कि संविधान में जो प्रावधान है उसमें किस प्रावधान का ये जो बिल आ रहा है वो उसका विरोधाभासी है और उसका उल्लंघन कर रहा है। लेकिन हमारे वहां बोलने के लिए कोई कुछ भी बोलता है, और विपक्ष अपना आजकल धर्म समझने लगा है, केवल विरोध। विपक्ष को लगता है कि सरकार का विरोध करना एकमात्र काम है, आलोचना करना एकमात्र काम है, और आलोचना का मतलब केवल गलतियां निकालना होता है। मुझे लगता है विपक्ष को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में या किसी भी देश के लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, और विपक्ष का काम होता है कि सरकार कहीं कोई चूक करे, गलती करे, तो उसको ध्यान दिलाए। मैं अमिताभ जी बहुत शार्ट में एक उदाहरण दूंगा। जब नरसिंह राव की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ थी। उस समय बड़ा तगड़ा आमने सामने का विरोध होता था, लेकिन कोई ऐसे फैसले आते थे, ऐसा कोई बिल आता था, ऐसा कोई कदम उठाया जाता था जो देश हित के पक्ष में हो, तो भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती थी। और मैं दो उदाहरण रखूंगा। जब नरसिंह राव ने तय किया कि भारत का संबंध इसराइल से होना चाहिए,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि भारत के सुरक्षा के हित में है, समर्थन किया। और जब भारत के संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है पीओके सहित, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे पिछले 14 से लेकर आज तक कोई भी कदम सरकार उठाती है तो केवल इसलिए कि सरकार का कदम है उसका विरोध किया जाए। सबको पता है कि बार बार चुनाव होने से, हर 6 महीने पे चुनाव होने से देश के संसाधनों का नुकसान होता है। जो बार बार ये आचार चुनाव संहिता लागू होता है उससे काम प्रभावित होता है और देश के विकास को जो बल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये अच्छा कदम है और मैं तो तारीफ करूंगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले एक पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में कमेटी गठित की जिसने व्यापक कंसल्टेशन किया है और अभी लोकसभा में आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा रही है। प्रमोद जी का बयान था कि इस पे सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसमें तो सभी दलों के माननीय प्रतिनिधि रहेंगे, उसमें व्यापक चर्चा करें और ये बिल पास होगा तो ये देश हित में है। और मैं इतना ही कहूंगा, दल भावना से उठ के ऊपर उठकर इसको सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, अब मैं विजय राठी जी और प्रशांत जी के पास चलूंगा, भाजपा और सपा। लेकिन एक बात जरूर है, इस देश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सबसे सरल हैं, सहज हैं। रेले रहो, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, इसकी डिटेल में कोई नहीं जाता। जब कोई कहता कि संविधान की हत्या हो गई तो कोई नहीं बताता कैसे हत्या हो गई। क्या संविधान को नकार दिया तो कोई नहीं बताएगा कि भाई क्या चीज नकार दी गई। कोई किताब तो है नहीं कि इसको लांग गए। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सी धारा है, कौन सा उपबंध है जिसकी अवज्ञा है, क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने का समय नहीं। यही तो समस्या है। विजय राठी जी, हमने सुना और अखिलेश जी ने तो एक डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। हमने धर्मेंद्र यादव को सुना, अखिलेश जी को सुना कि दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। खासतौर पर ये व्यवस्था संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और संघीय ढांचे के खिलाफ है। 6 चीजें मोटी तौर पर हम समझ पाए। क्या आप ये बताइए कि वो बड़े नेता तो बोल के चले जाते हैं क्या, लेकिन अब आप और मैं 1 घंटे की बहस है तो हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे इन 6 चीजों के कैसे खिलाफ है ये कानून। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा। अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, हालांकि बैठा लिया है तो प्रवक्ता है बीजेपी के। मैं उनकी बात से शुरू करूंगा और आपकी बातों का भी जवाब दूंगा। अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि इस चीज का असर कहाँ पड़ता है और संविधान की प्रति दिखा रहे थे। देखिए अगर ये हम्बल्ट और रिटर को पढ़े होते तो ये पढ़े होते कि दुनिया में अगर पत्ता भी गिरता है तो उसका असर भी फिनोमेना का कहीं ना कहीं हर एक चीज पर पड़ता है। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोरिलेटेड नहीं है या इंटर रिलेटेड नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे। जब गांव में चुनाव होते हैं, जिला पंचायत का चुनाव होता है, बीडीसी का होता है, प्रधान का होता है और ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं उनका होता है। 4 बैलेट पेपर अगर सामने दिए जाए एक व्यक्ति को तो उसमें कंफ्यूज रहता है वो कि मैं किसको चुनूं। और वो क्या करता है, लास्ट में एक व्यक्ति या तो उसके गांव का चुनाव लड़ रहा है या उसके पड़ोस का या उसका सगा संबंधी या उसके जान पहचान का, वो उसे चुन लेता है। और लास्ट में जब हम लोग जाते हैं तो ये कहता है कि भाई मुझे एक का पता है कि मैं तो इसको वोट डाल दूंगा, बाकी तो मैं ठप्पे मारने जो करना है कर दूंगा। ये आमतौर पे सब गांव में होता है। क्यों? क्योंकि 4-4 बैलेट पेपर उसे एक साथ मिलते हैं। 4 चुनाव को एक साथ नहीं संभाल पा रहा। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, कौन कौन लोग चुन करके आते हैं, ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। कई बार ऐसे लोग चुन करके आते हैं कि जिन पे ध्यान नहीं जाता। जब वो चुनते हैं तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। अब जैसा जनप्रतिनिधि बनेगा वैसी ही बात वो सदन में रखेगा और वैसी ही चीजों को उठाएगा और उसका असर उसके क्षेत्र में पड़ता है। जब वो बात ही नहीं उठा पाएगा, सही का चुनाव ही नहीं हो पाएगा, तो उसका असर तो ऊपर तक जाएगा। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं समझेंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, खाली एमबीबीएस से तो काम नहीं चलता। क्यों एमडी किया जाता, क्यों स्पेशलाइजेशन होता? स्पेशलाइजेशन इसलिए होता है ताकि सही चीज का चुनाव कर सके। मैं तो कह रहा हूं 4-4 चुनाव एक साथ हो। अगर एक चुनाव आप कराएं, बीडीसी का अलग कराएं और ग्राम पंचायत का और प्रधान का और जिला पंचायत का, तब देखिए कितना अच्छा व्यक्ति निकल करके आता है, क्योंकि सारा फोकस उस पर होता है। हर चीज में तो आप कहते हैं किसी दुकान के नीचे सारा सामान मिल गया तो कहते हैं अच्छा नहीं है। स्पेशलाइजेशन प्यूमा के शोरूम पे जाना, नाइक के शोरूम पे जाना, क्यों भाई? सारी चीजें एक ही जगह क्यों नहीं खरीद रहे आप?
वहां ठीक है आपको विजय, स्पेशलाइजेशन ठीक है विजय भाई, डॉक्टर में ठीक, स्पेशलाइजेशन, ठीक, प्रोफेसर में स्पेशलाइजेशन, ठीक है, मास्टर में आगे बढ़। स्पेशलाइजेशन, और अब यहाँ रुकना आपने होगा। कहा वन नेशन वन ठीक, थ्योरी। अब एक रुकना लास्ट होगा। लास्ट 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 बताओ, जी, आपने जी, बोला 4 बार चुनाव हुए, वन नेशन वन इलेक्शन, 4 बार एक साथ चुनाव हुए। 18 चुनावों में से 4 का आपने जिक्र किया अमिताभ जी, लेकिन ठीक है, 14 बार ठीक है। चुनाव हुए अब कि रुक जाओ अलग भाई, अलग तरह पे, अरे जिसमें अब से रुक जाओ, 6 से अब ज्यादा रुक जाओ भारतीय बाबू, जनता पार्टी के समय आ गई बात, आ गई। वो सारे खराब थे। अब रुकना तो होगा, मेरी बहस में रुकना तो होगा ना, मतलब निरंतर नहीं, कोई गंगा थोड़ी नहीं बहती चली जाएगी।